अस्सलामुअलैकुम। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड सिस्टोड दैट इज़ नोन एज टीनिया सेजिनेटा। इसके बारे में बात की जाए तो ये कॉज कर रहा होता है जो डिज़ीज़ वो होती है टीनियासिस, जो कि इसके एडल्ट वर्म कॉज कर रहे होता है। जबकि जैसे हमने टीनिया सोलियम में पढ़ा था कि जो उनकी लार्वल स्टेजेस होती हैं वो सिस्टर सर्कोसिस कॉज कर रही होती हैं, तो यहाँ पे टीनिया सेजिनेटा में ये डिज़ीज़ नहीं होती। ये सिर्फ एक डिज़ीज़ कॉज कर रहे होते हैं दैट इज़ नोन एज टीनियासिस दैट अकर्स ड्यू टू द एडल्ट वर्म। अब इनके होस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो इनके दो होस्ट होते हैं। डेफिनेटिव होस्ट आर ह्यूमंस वाइल इंटरमीडिएट होस्ट आर कैटल्स। अब इनकी लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं। लाइफ साइकिल में ये है कि ह्यूमंस इन्फेक्ट हो रहे होते हैं बाय ईटिंग अंडरकुक्ड बीफ। बीफ जो होता है ये जब अंडर कुक्ड हो या रॉ कोई ह्यूमन इंजेस्ट कर ले तो उसके अंदर प्रेजेंट होता है लार्वा दैट आर नोन एज सिस्टा सर्काई। ये इंजेस्ट हो जाता है इनटू द ह्यूमंस। अब इसके बाद जब खा लिया ह्यूमंस ने तो वो एंटर होता है इनटू द स्मॉल इंटेस्टीन और वहाँ पे लार्वा डेवलप होता है इनटू द एडल्ट वर्म्स। अब ये 3 महीने के अंदर कितने बड़े हो सकते हैं? अप टू 10 मीटर्स। टीनिया सोलियम में क्या था वो 5 मीटर्स तक होते हैं और ये टीनिया सेजिनेटा अप टू 10 मीटर्स तक बड़े हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये 10 मीटर्स तक बड़े होकर यहीं पे स्मॉल इंटेस्टीन में इनका जो ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स होते हैं जो कि एग्स को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वो वहाँ से डिटैच करता है, एग्स को प्रोड्यूस करता है और वो एग्स पास हो जाता है इनटू द फीसेस। अब एग्स जो हैं वो फीसेस में है एंड दिस फीसेस विल पास्ड आउट एंड ईटन बाय द कैटल्स। अब कैटल्स ने जब ये इंजेस्ट कर लिए एग्स तो उसके बाद ये डेवलप हो जाएंगे इनटू द एम्ब्रियो ऑनकोस्फीयर। ऑनकोस्फीयर्स जो हैं वो कैसे बने? एग्स के जो कि प्रेजेंट थे किसमें? फीसिस में ऑफ ह्यूमंस। अब यहाँ पे ये स्मॉल इंटेस्टीन में बन गए ऑनकोस्फीयर्स। अब ये जाएंगे इनटू द ब्लड वेसल्स। गट वॉल को पेनिट्रेट किया उन्होंने स्मॉल इंटेस्टीन की और ब्लड वेसल्स में एंटर हो गया और कहाँ गए? स्केलेटल मसल्स में। और स्केलेटल मसल्स में ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू सिस्टर सर्काई एंड दिस इज द स्टेज विच इज़ इंजेस्टेड बाय द ह्यूमंस। तो होप्स हो कि आपको ये साइकिल समझ आ गई हो। अब इसकी बात करते हैं क्लिनिकल फाइंडिंग्स की। तो इनिशियली तो ये एसिम्टोमेटिक होता है मगर जैसे जैसे जो होता है इन्फेक्शन सिवियर होता जाए तो फिर ये कॉज कर रहा होता है मेलेस एंड माइल्ड क्रैम्प्स। और जो ये प्रोग्लॉटिड्स हैं ये कॉज कर सकते हैं प्यूराइटिस, जो स्किन इन्फेक्शन होता है। और ये प्यूराइटिस कैन मूव अप टू पेरिएनल स्किन। लेबोरेटरी की बात करते हैं तो उसमें हमें मिलता है ग्रेविड प्रोग्लॉटिड with 15 to 20 uterine branches in stool। स्टूल डीआर करवाते हैं तो उसमें हमें ये चीज़ मिलेगी कि जो ग्रेविड प्रोग्लॉटिड था जो कि एग्स को प्रोड्यूस कर रहा है वो भी बाहर आ गया है जिसकी 15 to 20 यूटराइन ब्रांचेस हैं। अब इसकी जब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की तो दैट इंक्लूड प्राज़िकॉन्टिल। प्राज़िकॉन्टिल ही दिया जा रहा होता है ऑल सिस्टोड्स में। एक और बात यह है कि नाइक्लोज़ामाइड भी होता है सिस्टोड्स की ट्रीटमेंट में जो कि बेसिकली एज एन ऑल्टरनेटिव दिया जाता है मोस्टली इन द यूनाइटेड स्टेट। यहाँ पे एक एडिशनल बात मैंने बता दिया आपको। प्रिवेंशन की बात करें तो ये एडिक्वेट कुकिंग की जाए दैट कैन प्रिवेंट इट। जबकि सेकंड डिस्पोजिंग वेस्ट प्रॉपरली, क्योंकि इसके दो ही तरीके हैं स्प्रेड होने के। या तो हमारे पास कुकिंग अच्छे से कर ली जाए तो ये बच जाएगा या फिर हमारे पास वेस्ट को अच्छे से डिस्पोज किया जाए। अब यहाँ पर हमने सेकंड सिस्टोड भी कंप्लीट कर लिया।